अमेरिका के वेनेजुएला पर फजाई हमले, सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला और उसकी क़यादत करने वालों पर कामयाबी के साथ हमला किया। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस में यके बाद दीगर 7 धमाके। अमरीकी फ़ज़ाइये ने वेनेजुएला की वज़ारत दिफ़ा को भी निशाना बनाया। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है, अमरीका हमारी तेल की तनसीबात पर कब्जा करना चाहता है। ईरान, रूस, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, आवाम की हिमायत के साथ दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। उधर ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे छठे रोज भी जारी। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर, पाक फ़ज़ाइया का मुल्की सतह पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म एयर चीफ का कामयाब तजर्बे पर पाक फ़ज़ाइया और कौम को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के दौरा कराची का खैर मकदम। मेयर कराची मुर्सा वहाब कहते हैं, सोहेल आफरीदी अवामी नुमाइंदे हैं, KMC उन्हें वेलकम करेगी। सोहेल आफरीदी को हसन अली होती मार्केट का बर्गर खिलाएंगे, अजरक भी पहनाएंगे। गल्फ न्यूज़ ने सुथरा पंजाब को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम करार दे दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सालाना 90,000 टन तक कार्बन के खराज में कमी। टेक्नोलॉजी की मकामी तौर पर तैयारी से लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिला। और फल्कियाती मज़ाहिर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खुशखबरी, नए साल का पहला सुपरमून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दौरा चीन पर बीजिंग रवाना। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार कल चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की ओहदेदार हैं। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को ख़त। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद ईरानी ने अमरीकी सदर के बयान को मुदाखलत पसंद करार दिया। कहा, ट्रंप की धमकियाँ ईरान के खिलाफ मुसलसल दबाव और मुदाखलत की अक्कास हैं। ट्रंप की धमकियाँ बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप ने ईरान को मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का कहा था। दूसरी जानिब ईरान में करेंसी की बेकदरी और महंगाई के खिलाफ मुज़ाहरे छठे रोज़ में दाखिल। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फ़ौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। ईरान की हुकूमत ख़तरे में है। साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रज़ा पहलवी का कहना था, सदर ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मज़ीद ताकत और उम्मीद है। अमरीका का सदर ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकिली का मंसूबा है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से तलाश करना नागुज़ीर करार। इसहाक़ डार ने कहा फ़रीक़ैन को किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने आम के फ़रोग़ के लिए सऊदी तामीरी किरदार को भी सराहा। सऊदी अरब का यमनी सदारती काउंसिल की जनूबी मसले के हल के लिए फ़ोरम की दरख्वास्त का खैर मकदम। सऊदी हुकाम का कहना है फ़ोरम के इनेकाद का मकसद यमन के जनूबी मसले का हल तलाश करना है। यमन से अपने अमाराती फ़ौजी दस्तों की वापसी मुकम्मल। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद फ़ौज वापस बुलाई। शराकतदारों के साथ हम आहंगी से फ़ौजी मिशन मुकम्मल कर लिया। मोदी की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। भारत का सेकुलर दावा बेनकाब, मुसलमान और ईसाई अक़लियत बदतरीन सूरत हाल का शिकार। आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है जो सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। हिंदुस्तान में मुसलमान रहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक इम्तियाज़ का शिकार। गिरजाघरों पर हमले, इबादत पर तशद्दुद, क्रिसमस अलामतों की तोड़ फोड़ हुई मगर मोदी दानिस्ता खामोश रहा। भारत दहशतगर्दी और इंसानी जराइम की अमाजगाह। नाम नहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत का जोर। अमरीकी H-1B वीज़ों की फ़रोख्त का मकरू धंधा सरगर्म। भारतीय काउंसिल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीज़ा देने के होशरुबा इंकशाफात। भारतीय जरीदे दी कम्यून ने भारत में मुनज़्ज़म जाली डिग्रियों के नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक केराला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गिरोह भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत में मजहबी जनूनियत रखने वाली हुकूमत है। मुसलमानों, सिखों और मसीही बरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। भारत 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है लेकिन अक़लियतें महफूज नहीं। मोदी दौर में अक़लियतों पर तशद्दुद की वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान भारत का मकरू चेहरा हमेशा बेनकाब करता रहा है। भारत में मुसलमान और ईसाई अक़लियतों का इस्तेहसाल किया जाता है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा पाकिस्तान में हर तरफ क्रिसमस मनाया गया, भारत में मसीही बरादरी को क्रिसमस का जश्न मनाने से रोका गया। दुनिया देख रही है बीजेपी की मजहबी जुनूनियत कहां जा रही है। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने से मुताल्लिक केस। अदम हाजिरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पिका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के शुमाली अज़लां में शदीद ठंड। कोयटा में दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सड़कों पर पानी भी जम गया। ठंडे मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सगाहों के पहाड़ों पर डेरे। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, गोहराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। अमाराती रियासतों दुबई और अबूधाबी में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। पुलिस की शहरियों को मोहतात ड्राइविंग करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। चिल्ड्रन, नेशनल और जिनाह अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदारी के लिए इक़दाम की भी हिदायत सामने आई है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप गए। मोहसिन नकवी की कोचेज़ और खिलाड़ियों से मुलाकात। तरबियती कैंप में मौजूद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाई से भरपूर खाना देने की हिदायत। कहा, हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फाइट करें, कभी भी हिम्मत ना हारें। मुकम्मल फिट प्लेयर का वाज़े फ़र्क ग्राउंड में नजर आता है। एमक्यूएम पाकिस्तान काज से कराची बचाव मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची की सड़कों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं, आज भी सिसक कर मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से चार्टर ऑफ मईशत पेश किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हक़ाइक़ के मुनाफी और नफरत पर मबनी बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी ना कभी गाफिल रही है और ना आज है। कराची में मसाइल को साबिका नाम नहाज शहरी हुकूमतों की गफलत ने जन्म दिया। पीपल्स पार्टी अमली इक़दामात के जरिए अवाम के जख्मों पर मरहम रख रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया और इंशोर लाइन में तज़ीन और आयश के मनसूबा का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कदीम विरसे की बहाली शहरी तरक्की का अहम हिस्सा है। हसन अली होती मार्केट कराची की कदीम तिजारती पहचान है। इस मार्केट की बहाली इसी विजन की आकाश है। ताजिर बरादरी को बेहतर सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। यूट्यूबर डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ केस में अहम पेशरफ। मुल्ज़िमान में चालान की कॉपियाँ तकसीम। फर्द जुर्म के लिए आइंदा समात 16 जनवरी को तलब। ज़िले कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टो ने केस पर समात की। NCCIA ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर रखा है। ज़हरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद। इंसानी हुकूक के कारकुन उमर खालिद के नाम खत। मेयर न्यूयॉर्क का उमर खालिद से यकजहती का इज़हार। कहा, तल्ख एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं। BJP ने ममदानी के ख़त को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स पहले ही उमर खालिद के हक़ में भारतीय सफ़ीर को ख़त लिख चुके। अमरीकी सेनेटर की जानिब से उमर खालिद की रिहाई और ट्रायल का मुतालबा किया गया। बरतानिया शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की लपेट में। साल 2025 बरतानवी तारीख का गर्म तरीन साल रहा। बरतानिया के 5 गर्म तरीन सालों में से 4 मौजूदा दिहाई में आए। फल्कियाती मज़ाहिर से दिलचस्पी रखने वालों के लिए खुशखबरी। नए साल का पहला सुपर मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर होगा। आज का सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। चांद 9 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपर मून आज और कल रात नुमाया तौर पर देखा जा सकेगा। तारीख में वुल्फ मून का ताल्लुक मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता है। बाज़ रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से इस चांद को वुल्फ मून कहा गया। इटली में शेड्यूल विंटर गेम्स के करीब आते ही ओलंपिक मशल बर्फानी ढलवानों पर पहुंच गई। 2026 के विंटर ओलंपिक्स की मशल को वस्ती इटली के बर्फपोश ढलवानों पर स्की के जरिए नीचे लाया गया। इटली में रेले का 26वां मरहला शहर एजरीना से शुरू हुआ। और चीन में विलेज सुपर लीग का शानदार आतिशबाजी के साथ आगाज। सुबह गुजरों में मजमूई तौर पर 137 टीमें हिस्सा ले रही हैं।